जय श्री राम दोस्तों। आज मेरा भारत भ्रमण का पहला ही दिन है और मैं अलवर आया था। अलवर आने के बाद मैं खुद ही चौंक गया हूँ इतनी इसकी खूबसूरती देख के। चलो आपको भी दिखाता हूँ। अलवर आने के बाद मुझे ये महल दिखता है। ये महल के अंदर जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे सरकारी काम चलते हैं। यहाँ पे जैसे ज़मीन वगैरह खरीदने और बेचने का काम चल रहा था। जितने भी राजाओं के महल थे ये इसी उपयोग में आ चुके थे यहाँ के। फिर रास्ते में मुझे एक और महल दिखता है जो अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये सब देखने के बाद मैं खुद ही चौंक जाता हूँ और मेरे आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि मैं इतना खूबसूरत जगह अलवर में कैसे हो सकता है। उसके बगल में मुझे फिर एक महल दिखता है जिसे सरकार ने कब्जे में ले रखा था, लेकिन इसके अंदर मैं गया नहीं। फिर मैं इस पहाड़ी पे चला जाता हूँ जहाँ पे एक दो मंदिर होते हैं। भाई लोग, इस अलवर की इस पहाड़ पर महामाया मंदिर, महामाया देवी का मंदिर है जो काफ़ी पहाड़ियों के बीच से जाता। मैं अकेला हूँ, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा और थक भी गया। पहाड़ के ऊपर से देखने के बाद अलवर शहर कुछ और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। मुझे लग रहा मैं आके गलत रूट पकड़ लिया और इधर से जाने का कोई रास्ता है नहीं ऊपर, तो मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर रास्ता देखना पड़ेगा कोई सा। फिर मैं यहाँ से उल्टी साइड जाने लगता हूँ, कहीं उस पर वहाँ पे जाना है मेरे को। देखो वहाँ पे उस पर चढ़ना है और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है ऊपर जाने का। और मैं अकेला हूँ इस पूरे पहाड़ी पे। ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन जब नीचे उतरने में मज़ा आ रहा है क्योंकि कूदते कूदते जा रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे। या मुझे लगा ये माता के पास रास्ता जाता होगा, लेकिन पर ये भी टूटा हुआ है रास्ता। पता नहीं अब कैसे जाया जाएगा माता के पास। और ये रहा पूरा अलवर शहर जो कुछ ऐसा दिख रहा है पहाड़ी पे से। ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, इस पे चढ़ने में भी हालत ख़राब हो रही है और डरावना भी है। आगे जाके बंद भी होगा ये अभी। और कुछ भी हो, जैसे ही जितना ऊपर जा रहा हूँ वैसे ही अलवर शहर खूबसूरत दिखते जा रहा है। और बीच में मुझे इन राजाओं की पुरानी पुरानी हवेली और महल दिखते हैं जो वाकई खूबसूरत है और शहर को भी खूबसूरत बना। भाई लोग, अब समझ में नहीं आ रहा ऊपर कैसे जाऊँ। ना रास्ता पता है, ना कोई दिख रहा है जिससे रास्ता पूछूं। और ऊपर से इतना थक गया, इतना ऊपर आने में बहुत थक गया। पर यहाँ से अभी तक बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ से चिड़िया वगैरह भी मुझे दिख रही है। ये बादलों में, वाह, ऐसा नज़ारा मैंने कभी देखा नहीं है। वैसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो, पर डर भी लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। कोई है नहीं, जंगली इलाका है यहाँ पे। ये देखो देखो, गांड जलाओ अपनी मेरे दोस्त, जो बहन का लौड़ा नहीं है मेरे। अब देखो, माता जी के पास जाने के लिए ना मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा जो सीधा बिल्कुल है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। फिर भी चल रहा हूँ ऊपर। चलो चलो, इस रास्ते से चलना है, चल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा ऊपर जाऊँ नहीं जाऊँ। मौत का कुआं ये एक तरह से। देखो, इसी के कारण मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ यार। ये कांटे ना चिपक जा रहे हैं स्वेटर से। ए साला, हट जा। बच के जाना पड़ेगा, ऊपर जाना मुश्किल है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये कांट बहुत वैसे हैं, चढ़ने नहीं देंगे ऊपर। और ऐसा कोई रास्ता है नहीं जो बिना कांट के जा रहा हो ऊपर। मुश्किल है इस पे चढ़ना देवी माता के पास। फिर मैंने ये रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये सीधा पहाड़ था जो चढ़ने में भी मुश्किल था, कहीं गिर और के मर भी सकता था मैं। और इसलिए मैं नीचे उतर गया। और नीचे उतरने के बाद मैं वहाँ आता हूँ जहाँ पे एक राजा ने अपनी दासी के लिए
ऐसा महल बनवाया था और इन पहाड़ों के बीच में। हमारे यहाँ तो हमारी रानी के लिए नहीं बन रहा है ऐसा, तो इस राजा ने इसलिए बनवाया था क्योंकि इस जो राजा था वो अपनी दासी से अति प्रेम करता था। और ये जो देख रहे हो ये जय सिंह का किला है और ये वो जगह है जहाँ पे मैं जिस देवी माँ का मंदिर कह रहा था जाने को, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये हनुमान जी का मंदिर है। ये जगह पूरा राजपूत राजाओं से घिरा पड़ा है। कहीं इधर किला है तो यहीं पे महल है, तो कहीं पे उनका समाधि स्थल है, कहीं पे उनकी दासियों के लिए भी महल है और इसी जगह पे उनके दासी और उनके पिताजी का समाधि स्थल है। फिर उसी पहाड़ियों के बीच में था ऐतिहासिक कृष्ण कुंड, तो हम उधर चल पड़ते हैं जो इन पेड़ पौधों से होके गुजरता है, जहाँ पे मुझे इतने बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं देखने को मिलती। ओ भाई साहब मस्त है बहनचोद। फिर वहाँ से मैं इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, अपनी बकचोदी करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जगह इतना खूबसूरत है, इतना मतलब चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। शिमला वगैरह भी जो लोग जाते हैं तो ऐसा ही व्यू देखते होंगे, उधर बर्फ़बारी होती होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग पर्यटक आ रहे हैं, मतलब बाहर के जो लोग हैं अलग राज्यों के। ये जबकि दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर है, जब भी लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, बताओ। और इस क्षेत्र में राजस्थान के और देश के रिजर्व टाइगर रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जाना हमें माना होता है, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि खतरा होता है। और 25 मिनट बाद फाइनली कृष्ण कुंड आ ही जाता है और ये अंदर जाने के बाद ऐतिहासिक और पुराना कुंड ऐसा डरावना सा दिखता है जो लग रहा है कि भूत प्रेतों का बंगला हो। वैसे ये कुंड था बहुत सुंदर क्योंकि ये बीच में बिल्कुल पहाड़ों के बीच में था। और यहाँ आने के बाद ये अंकल मिल जाते हैं और इसके बारे में मुझे बता के और डरा देते हैं। कुछ पैर फिसल के गए अंदर तो वापस आने का मतलब ये सुरंग सी है क्या? इसके अंदर गुफा से ये पानी निकलने का है। ये पानी के में है मोरे उस साइड में वहाँ तक, वहाँ ऐसा है खुला ऐसा रास्ता, पानी भरता है ना जब इनमें से निकल के आता है इसमें भरता है। अच्छा। और अंकल ने बताया कि इस कुंड में कई लोग डूब के मरे भी है, कोई लोग दारू पी के मरा है, तो कोई जान ऐसे गलती से गिर के भी मर चुके। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे सरकारी एक कार्यालय है, उसी में पता चलता है कि यहाँ पे एक संग्रहालय है जहाँ पे बंदूक वगैरह रखी हुई है, तो मैं चल पड़ता हूँ वहाँ पे। यार 5 फ्लोर चढ़ना पड़ रहा है हर बार। और 25 रुपये की टिकट लेके म्यूजियम में पहुंचने के बाद भी मुझे मेरा दोस्त देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन फिर ये राजाओं के कपड़े देखने को मिलते हैं, मुझे लगा कि इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर रणवीर सिंह कपड़े पहन रहे। और वहाँ पे कई हजार पुरानी मूर्तियाँ वगैरह भी देखने को मिल जाती है जिसमें गौतम बुद्ध और कई लोग रहे। और वहीं पे हाथी के दांत से कई आकृतियाँ देखने को मिलेगी जिससे कई चीज़ें वस्तुएं बने हुए हैं। वैसे ये म्यूजियम बहुत बड़ा था और इसमें सारे मतलब पुराने बुक वगैरह थे जिसमें तांबे से लिखे हुए थे और पन्ने भी तांबे के ही थे, जिससे पता चलता है कि ये वैदिक युग से ही हो सकते हैं ये सारे किताब वगैरह यहाँ। और वहीं पर हमें राजपूत राजाओं और मुगलों के बहुत सारे बंदूक, मतलब लाखों बंदूक और हथियार, तलवार, क्या क्या ढाल ढोल, बहुत सारी चीज़ें रहती है। वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बनाया था। और यहाँ पे मुझे ना राजा लोगों के ढाल दिख जाते हैं जिसमें जब युद्ध में राजा जाते हैं ना तो ये सब पहन के जाते हैं कि जिनसे वो उनकी सुरक्षा हो सके। फिर मुझे ये हेरा फेरी का बंदूक दिख जाता है जो बिल्कुल सेम यही, और ये उस ज़माने के तोप है। तो और मैंने भी यहाँ पे 2-4 फोटो क्लिक कर ली लोगों को डराने के लिए कि देख लो मेरे घर में इतने बंदूक है। और राजा का सिंहासन देखे हमने ई कर दिया खत्म। फिर मैं थक हार के नीचे जाके बैठ गया और फिर वहाँ नीचे जाके बैठने के बाद मेरे 4 नए दोस्त बने और उनसे मैंने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करा। और आपको भी सब्सक्राइब ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा। और ये सब करके हमने कर दिया बिल्कुल वीडियो खत्म। अब सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। हमको बहुत लंबा सफ़र करना, हमको भारत भ्रमण करना है। आज पहला ही दिन था, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे कर पाएंगे भारत भ्रमण।